Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to our YouTube channel which is Concept in 5 minutes. Today our topic of discussion is price elasticity of demand. Dear students, in previous lectures we had gone through law of demand and other related concepts. Elasticity of demand is also related with the law of demand. So हमें उसके मुतालिक बहुत अच्छे से पहले लर्न करना है सो दैट इन ऑर्डर टू लर्न प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके स्टूडेंट, पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बिटवीन एक नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। मतलब ये हुआ कि अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी। अब लॉ ऑफ डिमांड हमें रिस्पॉन्स तो बताता है, मतलब ये कि प्राइस में तब्दीली से क्वांटिटी डिमांड में भी तब्दीली आएगी, लेकिन वो तब्दीली कितनी होगी ये चीज़ जब हमें मैयर करनी हो या मैग्नीट्यूड को जब हमें मैयर करना हो तो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सहारा लेते हैं। सिम्बॉलिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वांटिटी डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, यानी कि क्वांटिटी डिमांड रिलेटेड है प्राइस से या डिपेंडेंट है प्राइस पे। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम एक ही डायरेक्शन की बात करें, प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होती है एंड वाइस वर्सा। अब प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो उसके रिजल्ट में क्वांटिटी डिमांड ने डिक्रीज तो होना है, ये तो अंडरस्टूड है, लेकिन कितना डिक्रीज होना है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी, दरमियानी डिक्रीज होगी या बिल्कुल ही कम डिक्रीज होगी, तो ये चीज़ हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थ्रू एस्टिमेट कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। सिंपल डेफिनेशन को ही आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो उसी से ही उसके फॉर्मूले की डेरिवेशन भी होती है, लिहाजा हम उसी को ही कवर करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशन स्टेट्स दैट द टर्म इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड measures the proportionate change in quantity demanded in response of proportionate change in price of the commodity। यानी कि सिंबॉलिकली हम लिख सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। फर्दर इसे हम प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को डिनोट कर सकते हैं इन शेप ऑफ परसेंटेज। डेल्टा चेंज को डिनोट करता है इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बेसिकली इक्वल्स delta QD over Q into 100 and percentage change in price equals delta P over P into 100। जब इन वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज डेल्टा QD over Q into 100 ओवर डेल्टा P over P into 100। 100 को 100 से कट कर दें। अब जो डेल्टा वाली वैल्यूज़ हैं उन्हें इकट्ठा करने से पहले हमें एक छोटा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि आपको पता है कि डिवीजन में या डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ होती हैं अगर वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो तो वो ऊपर जाके उलट जाती हैं। मतलब यहाँ पर अगर डेल पी ओवर पी है तो ये ऊपर जाके जब इसे न्यूमरेटर बनाएंगे तो पी न्यूमरेटर बन जाएगा और डेल पी डिनोमिनेटर बन जाएगा, उलट जाएंगी वैल्यूज़। तो यही काम हम यहाँ पे भी करते हैं। डेल क्यू डी ओवर क्यू एज इट इज है, ये वैल्यूज़ जब ऊपर जाएंगी तो उलट जाएंगी, पी ऊपर आ जाएगा, डेल पी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। डेल क्यू डी और डेल पी को इकट्ठा लिख लें तो ये चीज़ स्लोप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बन जाती है, जबकि P ओवर Q आपके पास यहाँ पर आ जाएगा और इसे कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहा जाता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर स्टूडेंट्स। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू।